तो आइए जूफिली का पहला टाइप एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। मार्क करो बच्चों, ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन क्रॉस पॉलिनेशन। बच्चों बहुत सारे कीट इंसेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन में भाग लेता है। जैसे कि तुमको पता होगा कि एनिमल किंगडम में अभी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा किसकी जातियां हैं? इंसेक्ट का। और ऑलमोस्ट ऑल अधिकांश इंसेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भाग लेते हैं। लेकिन उन सबों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बीज, ब्लैक फ्लाई, बीज मतलब समझे मधुमक्खी, ब्लैक फ्लाइज मतलब भौरा, फ्लाइज मतलब तितली, ईटीसी आर द मेन पॉलिनेटिंग। हालांकि सभी इंसेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रॉस पॉलिनेशन में भाग लेते हैं, लेकिन उन सभी इंसेक्ट में मेरे भाई ये बीज, ब्लैक फ्लाई और फ्लाई, मधुमक्खी, भौरा और तितली सबसे मेन पॉलिनेटिंग एजेंट। और इस तीनों में भी बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन? हनी बी, मधुमक्खी। मार्क करो, अबाउट 80%, कितना परसेंट? 80% फ्लावरिंग प्लांट आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट ओनली। मार्क करो, लगभग 80% फूल वाले पौधे में मेरे भाई पॉलिनेशन केवल और केवल किसके द्वारा होता है? मधुमक्खी, हनी बी के द्वारा। तुम ही सोचो बच्चों, अगर थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये हनी बी स्ट्राइक पर चला जाए तो लगभग 80% पौधे में पॉलिनेशन नहीं होगा। मतलब क्या? वो कुंवारा या कुमारी रह जाएगी। इसीलिए हनी बी को कहा जाता है लार्जेस्ट पॉलिनेटर। दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिनेटर कौन है? हनी बी। अब हम सवाल है मेरे भाई कि मधुमक्खी या अन्य इंसेक्ट फ्लावर पर जाएगा तभी पॉलिनेशन करेगा कि दूर से देख लेगा? हम सवाल है, मधुमक्खी या अन्य इंसेक्ट फ्लावर तक आखिर जाएगा कैसे? और जाएगा भी तो क्यों जाएगा? तो बच्चों इसमें देखोगे तुम फ्लावर का एडेप्टेशन हैरत अंगेज, अनबिलीवेबल एडॉप्टेशन है कि फ्लावर क्या करता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर, फैक्टर मतलब समझे, यहां पर फैक्टर का मतलब हुआ एट्रैक्टेंट, आकर्षण करने वाला। एट्रैक्टेंट मतलब आकर्षण करने। अरे बेवकूफ, तुम लोग समझो, देखो याद करो, हम लोग जब क्लास में पढ़ते थे तो प्रिया मिस याद है, उनका लिपस्टिक याद है, कितना लिपस्टिक लगाते? लिपस्टिक क्या है? एट्रैक्टेंट है। उसी प्रकार पौधे के फ्लावर बहुत सारे फैक्टर अर्थात एट्रैक्टेंट को क्या करते हैं? उत्पन्न करके कीट को अपनी ओर क्या करेगा मेरे भाई? लुभाएगा, ललचाएगा, तरसाएगा कि आओ भाई आओ, मेरे पर बैठो और मेरा पॉलिनेशन करा दो, अन्यथा मैं कुमारा या कुमारी रह जाओगी। और उन सारे फैक्टर अर्थात एट्रैक्टेंट में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कलर। सबसे महत्वपूर्ण क्या है मेरे भाई? कलर, रंग। पौधे के फ्लावर, मार्क करो, या तो पूरा फ्लावर या नहीं तो फ्लावर का पार्ट ही कलर्ड और एथिक, रंगीन और आकर्षक होके कीट को अपनी ओर क्या करेगा? बुला लेगा। मार्क करो, फ्लावर और द पार्ट्स ऑफ फ्लावर बिकम कलर्ड। बिकम क्या हो गया? कलर्ड एंड एट्रैक्टिव टू एट्रैक्ट इंसेक्ट। या तो पूरा फूल या फूल का कोई पार्ट्स ही रंगीन और आकर्षक होके कीट को अपनी ओर क्या कर लेता है? एट्रैक्ट कर लेता है। बच्चों इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लेके आए हैं। मार्क करो, बनाना, केला देखे हो? केला का फूल देखे हो? अरे केला का जब घर से निकलता है फूल, ठीक है, केला का फ्लावर बच्चों देखोगे अगर निकलता है तो इसी तरह का लाल रंग का निकलता है, ठीक है। और याद रहे, केला का फ्लावर नॉट कलर्ड एंड एट्रैक्टिव। केला का फूल उजला कलर का होता है, कोई छूना भी नहीं चाहेगा, अनघीन लगेगा, कलर और एट्रैक्टिव नहीं होता। तो बच्चों फ्लावर कलर और एट्रैक्टिव नहीं हुआ तो क्या हुआ? उसका दूसरा पाथ स्पैथ ब्रैक्ट। कौन ब्रैक्ट? स्पैथ ब्रैक्ट ही क्या हो गया? खूब बड़ा होके एकदम भड़कीला चरकीला रंग के होके कीट को क्या किया?
आकर्षित हो गया। याद रखिएगा, ये स्पैथ ब्रैक्ट दुनिया का लार्जेस्ट ब्रैक्ट है, जो नाव के आकार का, केला का घर का इसको हटाओगे तो ये कौन आकार का होता है? नाव के आकार का। यही ब्रैक्ट मेरे भाई कोकोनट में भी होता है। ये फिगर को आप देखिए थोड़ा सा, ये फिगर को देखिए कोकोनट का, ये जो देख रहे हैं कोको नारियल का, ये बड़ा वाला क्या है? स्पैथ ब्रैक्ट। और केला में भी ये वाला कौन है? स्पैथ। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रैक्ट है। कभी कभी नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो केला में क्या खूबी है बच्चों? फ्लावर कलर नहीं हुआ तो क्या हुआ मेरे भाई? फ्लावर का पार्ट अर्थात स्पैथ ब्रैक्ट ही कलर और एट्रैक्टिव होकर कीट को क्या कर दिया? आकर्षित कर लिया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बच्चों बेहतरीन लेके आए हैं हम तुम्हारे लिए कलर के लिए। मेरी गोल्ड, देखे हो? मेरी गोल्ड या सन फ्लावर ETC। बच्चों एक बार बराबर पूछा जाता था, मुझे आज भी याद है, एक सिनेमा देखे थे जिसमें एक बोटनी का प्रोफेसर था और उसको ये, दरअसल वो इंग्लिश का था लेकिन बोटनी का रोल कर रहा था। उससे नायिका ने सवाल पूछ दिया था कि गेंदा का फूल फूल रहते हुए भी फ्लावर नहीं है, या सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल रहते हुए भी फूल नहीं है। तो मेरा पहला सवाल बच्चों आपसे है, क्या मेरी गोल्ड एक फ्लावर है? मेरी गोल्ड इज ए फ्लावर? क्या सनफ्लावर इज ए फ्लावर बच्चों? नो, इट इज नॉट ए फ्लावर। पूछिएगा व्हाई, थोड़ा देर के बाद।